जन्म कुंडली में धन का कारक ग्रह कौन सा है। अब इस पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कोई कहता है कि भाई राहु धन देता है, कोई कहता है शुक्र धन देता है। धन तो कोई भी ग्रह दे सकता है, कुंडली में वो बैठा कहाँ पे है, क्या जो भी देखते हो आप, कॉम्बिनेशन कैसे क्या है उसके हिसाब से तय होता है। लेकिन जब बात आती है कि कारक ग्रह, यानी एक सिंबॉलिक ही कह सकते हैं बात को कि भाई स्वामी किसको बनाया गया है। जैसे होता है ना कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, तो ग्रहों में धन का देवता कौन सा है फिर। तो उसमें जो धन का जो देवता है, जो शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर सेकंड हाउस का और 11th हाउस का कारक ग्रह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो काल पुरुष की कुंडली को फॉलो करते हैं तो वो मेष लगन मानते हैं, क्योंकि स्थिर लगन मेष लगन ही माना गया है। पूर्व दिशा का जो राशि है वो मेष ही है। उस हिसाब से सेकंड हाउस में जो 2 नंबर राशि बनेगी शुक्र की बनेगी, तो उस वजह से वो कहते हैं कि भाई दूसरे घर का स्वामी तो फिर शुक्र हो गया। तो दूसरा घर धन का है, लेकिन दूसरा घर और भी चीज़ों का है ना, तो दूसरे घर में वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए बृहस्पति को बताया गया है। तो वो लाल किताब में जैसे कॉन्सेप्ट आता है कि पक्का घर, तो स्थिर लगन के हिसाब से पक्का घर शुक्र का हुआ सेकंड हाउस में। तो जो पक्का घर वाला ठीक है कि वो शुक्र का होता होगा, वो जो भी उसको फॉलो करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शास्त्र सम्मत जो कारकत्व की बात आती है कि कारक क्या है। तो आपके जीवन में जो खुशहाली होती है, सुख संपन्नता होती है, वो सब कुछ जो है बृहस्पति की कृपा से आपको मिलती है। ये मैं सिग्निफिकेशन, जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो बोला जाता है वो। अब उसमें क्या है कि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, लग्जरीज के लिए तो, सुख संपन्नता के लिए तो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र खर्चे कराता है, व्यय का कारक है, इसलिए सुख संपन्नता आती है। लेकिन वो धन कोष की बात हो रही है यहाँ पे, कि बैंक बैलेंस से आपका पैसा पता चलता है ना। ये थोड़ी कि आपके पास 1 करोड़ की कार खरीद ली आपने, बैंक में एक पैसा नहीं है, क्या करोगे आप उसका। वो तो बैंकरप्ट कहा जाएगा उसको। जिसके पास बैंक में पैसा है वो पैसे वाला है, ठीक है, या जो भी सेविंग्स के तौर पे। तो उसमें क्या होता है कि जो बृहस्पति उसका कारक है, धन कोष का कारक है, फाइनेंस का कारक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी जो कारक होता है, अर्थशास्त्र का कारक होता है, ये बृहस्पति प्लैनेट होता है, ठीक है। तो इसलिए बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा गया है, और धन का कारक ग्रह इसी को मानना चाहिए।